Good morning, students. Today we are going to start new chapter. Chapters are named System Approach. David Easton and Almond Powell. Its first question is, what is David Easton's system approach? Answer: famous American scholar David Easton is the main supporter of the system approach, and his this approach is also known as input-output model. According to David Easton, every political system performs the function of converting input into output, or in other words, political system is a machine to convert input into output. People provide to political system input in the form of demands, and according to its ability and capacity, the political system convert these into outputs in the form of a decision and policy. And this process goes on continuously. David Easton's input-output model is known as the system approach, which was earlier used for the study of biology and anthropology, etc. Once again, we understand with the model. डेविड ईस्टन बिलीव करता है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे वो अमेरिकन का हो, चाहे इंग्लैंड का, चाहे इंडिया या पाकिस्तान का हो, ठीक है, हर देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है, इनपुट को आउटपुट का में चेंज करने का काम करती है। इनपुट का कहने का मतलब उसका है कि इसमें डिमांड्स एंड सपोर्ट्स होती है। डिमांड्स मीन्स कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, ठीक है, हमें मैक्सिमम फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए, जो भी है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट्स जो है दी जाए, ठीक है, तो बदले में वो सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इन केस आपने लॉ एंड ऑर्डर बनाया है तो हम उससे जो कानून है, रूल रेगुलेशन, उसको फॉलो करेंगे। हम मांगते हैं कि मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट्स हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ख़त्म हो, उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग स्किल एजुकेशन क्रिएट करेंगे, हम देश के लिए देशभक्ति प्रकट करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को अगर ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट मिल जाती है, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम को मिल जाती है, तो वो बाद में उसके अकॉर्डिंग जो उनको सही लगते हैं, मान लो कि 100 डिमांड्स की है, उसमें 30 डिमांड्स जो कॉमन है सभी लोगों के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो सरकार है डिसीजन बनाती है, डिसीजन लेती है, देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी बनाकर फिर वो चीज़ें किसके पास जाती है? लोगों के पास। मान लो कि वो कहते हैं कि हाँ भी हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। चलो उन्होंने कानून बना दिया कि जो ऐसे स्मैक बेचेगा या स्मगलिंग करेगा या कुछ भी हरासमेंट करेगा किसी को, तो उसकी ऐसी सज़ा होनी चाहिए, तो उस चीज़ की वो सपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। ये चीज़ें होगी आउटपुट, ठीक है, जो डिसीजन और पॉलिसी से होती है। तो ये चीज़ें जो है इनपुट को आउटपुट में चेंज करने का, ये हर देश ही काम करता है, चाहे सरकार का, गवर्नमेंट का फॉर्म कोई भी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी है, मोनार्ची सिस्टम है, अरिस्टोक्रेसी है, कोई भी फॉर्म है, ठीक है, बट हर मतलब ये कॉमन है कि हर जो देश की जो सरकारें हैं वो इनपुट को आउटपुट में काम करने का काम करती है। इसलिए ये सबसे पहले जो चीज़ थी, ये मॉडल सबसे पहले जो डेविड ईस्टन ने दिया था, ये वर्ड्स कह लो या नए थ्योरी कह लो, ये अप्रोच कह लो, ये सबसे पहले उसने दिया था कि ऐसा होता है, जी कॉमन है सभी देशों में, ठीक है। वंस अगेन हम क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। मे बी अब आपको बेटर अंडरस्टैंड होगी कि डेविड ईस्टन क्या कहना चाहता है। अगर ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया तो बेटा सारे ही क्वेश्चन आपको स्मूथली अंडरस्टैंड होंगे, क्योंकि इसी के बेस पर सभी क्वेश्चन आंसर है। डेविड ईस्टन किसका, कहाँ का राइटर था? अमेरिकन का। उसने क्या थ्योरी दी? इनपुट आउटपुट मॉडल के। उसके अकॉर्डिंग हर पॉलिटिकल सिस्टम क्या काम करती है? इनपुट को आउटपुट में चेंज करने का, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने का, ठीक है। पीपल प्रोवाइड पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट, जो लोग हैं, जैसे मैंने पीछे मॉडल में बताया कि लोग जो है पॉलिटिकल सिस्टम को इनपुट देते हैं, इनपुट में डिमांड्स और सपोर्ट्स देते हैं,
डिमांड्स एंड अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी एंड कैपेसिटी, जो उनको लगता है पॉलिटिकल सिस्टम को, उस टाइम की सरकार को लगता है कि जे मैं डिमांड्स जो पूरी कर सकता हूँ। किसी ने 70% डिमांड्स रखी है, उसमें जस्ट वो 30% डिमांड्स वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस डिमांड्स को वो आउटपुट में चेंज कर देती है। किसके रूप में पहले डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंग, हाँ ये डिमांड्स जो पूरी हो सकती है। देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज वगैरह बना देती है। इसी चीज़ को ही बाद में इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाने लगा, जहाँ सिस्टम अप्रोच कहा जाने लगा। पहले ये चीज़ें बायोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में चलती थी, लेकिन आजकल ये जो मॉडल है इनपुट आउटपुट मॉडल, अब पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही फेमस थ्योरी है। ये हर ईयर ही ये क्वेश्चन आ जाता है। आई होप जी आपको अंडरस्टैंड होगा। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सभी से, प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप सब्सक्राइबर पहले से हैं तो जो भी नीडी पीपल्स है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स बेटा।